Hello students, welcome to Sukshma's. I am Tamanna Mehta, Sukshma सेल्फ लर्निंग कोच. तो बच्चों आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक लैक ऑपेरोन. तो हम जो हमारा लैक ऑपेरोन मॉडल है इसके बारे में स्टडी करेंगे, कैसे ये फंक्शन करता है, क्या होता है इसमें, वो सब कुछ हम लोग स्टडी करेंगे. तो सबसे पहली बात, जो लैक ऑपेरोन होता है हमारा, जो लैक ऑपेरोन मॉडल है या जो लैक ऑपेरोन है, इट इज अ नेगेटिव ऑपेरोन. इट इज अ नेगेटिव ओपेरोन. तो नेगेटिव ओपेरोन से हमारा क्या मतलब हुआ? नेगेटिव ओपेरोन मींस कि जब जरूरत होती है तभी ऑन होता है, अदरवाइज इट इज ऑलवेज ऑफ. व्हेन नीडेड देन ऑन, मतलब कि जब भी हमें इसकी जरूरत होती है, जब भी हमें इसकी जरूरत है, जब भी हमें इसकी नीड होती है तभी ये ऑन होता है, अदरवाइज ये ऑफ ही रहता है. सो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज नोन टू बी एज नेगेटिव ओपेरोन. मूविंग फॉरवर्ड, अब नेगेटिव ऑपेरोन के अलावा ये लैक ऑपेरोन होता क्या है, क्या होता है? तो अगर मैं बेसिक बात करूं कि जो सेल होता है, कोई भी सेल की जो एक्टिविटी होती है, बेसिकली कोई भी सेल अगर कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो सेल एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय, सेल एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय जीन. सेल एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय जीन्स. ठीक है, तो बेसिकली जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ अ सेल, ऑफ अ पर्टिकुलर सेल. जैसे कि अब ऑब्वियसली जीन रिस्पॉन्सिबल होती है कि सेल एक कैसे काम कर रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है. मोर ओवर, ऐसे भी नहीं कि सारी जीन्स, जीन में भी स्पेसिफिकली जीन एक्टिवेशन, जीन एक्टिवेशन will gene activation will depend upon where it is present. तो जीन की एक्टिवेशन मतलब जीन एक्टिव है, जीन चल रही है या जीन नॉट वर्किंग है, वो डिपेंड करता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है. इसका एक बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल देती हूँ बच्चों. जैसे कि जो हमारे पेनक्रियाज के सेल है, जो हमारे पेनक्रियाज के सेल हैं, दैट आर गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट? इंसुलिन. ठीक है, पर सेम ही जीन हमारी स्किन में प्रेजेंट है. तो अगर मैं बात करूं, सेम ही जीन हमारे स्किन में प्रेजेंट है, सेम ही जीन हमारे पेनक्रियाज के सेल में प्रेजेंट है. तो स्किन के जो सेल्स है वो तो इंसुलिन बना रहे हैं क्या? क्या हमारे स्किन के सेल इंसुलिन बना रहे हैं? नो. वेयर जो हमारे पेनक्रियाज के सेल है वो इंसुलिन बना रहे हैं. जीन्स तो सेम प्रेजेंट है, पर वही जीन जब पेनक्रियाज में प्रेजेंट है देन इट इज एक्टिव एंड देन इट इज प्रोड्यूसिंग इंसुलिन. Whereas अगर मैं बात करूं वही जीन जब स्किन में प्रेजेंट है then it is non-active या inactive and insulin is not produced. Okay, so this is the reason कि जो जीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जीन एक्टिव है या नहीं है. जैसे कि इसके केस में, पेनक्रियाज के केस में, it is active because it is present in the pancreatic cell, whereas if it is similar gene is present in the case of skin cell but it is not producing insulin. So I hope this thing is very clear to you. Moreover, अब जो जीन प्रेजेंट होती है, जीन का ऑन होना, जीन का ऑफ होना, दैट इज नोन टू बी एज जीन रेगुलेशन. तो वो रेगुलेट कैसे कर रही है, कैसे चल रही है, कैसे बंद हो रही है, दैट रेगुलेशन इज नोन टू बी एज जीन रेगुलेशन. ठीक है, तो बच्चों जीन रेगुलेशन आज हम किस में पढ़ेंगे? आज हम इसको प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे. तो प्रोकैरियोट्स के केस में जीन रेगुलेशन कैसे होती है वो हम इस मॉडल के थ्रू पढ़ेंगे. मीनवाइल हमें पता है कि हमने यहाँ पे क्या क्या स्टडी की है कि लैक ऑपेरोन इज द नेगेटिव ऑपेरोन. मोर ओवर, what it means when needed then on. Cell activity is regulated by genes. Gene activation will depend upon where it is present. मतलब उसकी presence पे depend करता है कि gene is either active or non-active. Moreover, हमने क्या पढ़ा? जीन रेगुलेशन मींस हाउ द जीन वर्क्स. तो यहाँ से रजी इतने से टॉपिक में हमारे कुछ क्वेश्चंस बनते नजर आ रहे हैं कि लैक ऑपेरोन इज व्हाट kind of operon. लैक ऑपेरोन इज व्हाट काइंड ऑफ ऑपेरोन. तो हम ऑप्शंस में क्या करेंगे? ऑप्शंस भी हम खुद को कैसे लिख के देंगे? नेगेटिव. नेक्स्ट हमने ऑप्शन दे दी पॉजिटिव, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, या बोथ कर देते हैं,
या नन कर देते हैं. सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट ओवर हियर कि जो लैक ऑपेरोन है दैट इज अ नेगेटिव ऑपेरोन. मतलब कि व्हेन नीडेड देन ओनली ओन. मोर ओवर अभी जैसे अब अगर मैं इसमें ऑप्शंस चेंज कर दूं, लैक ऑपेरोन इज व्हाट काइंड ऑफ ऑपेरोन? ऑप्शन ए व्हेन नॉट नीडेड देन ऑन. बी ऑप्शन मैंने क्या दे दी? व्हेन नीडेड देन ऑन. सी ऑप्शन both. D option none. So in this case option B is going to be the answer. So in a similar manner you can also change the options and you can create a variety of questions from this. Okay. Moreover it can also be asked in this way. Cell activity is regulated by और आगे हमने फिलअप दे दिया. अब ऑप्शंस में क्या लिखेंगे? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, डी क्या है? gene. So cell activity is regulated by gene is going to be the correct answer over here. Okay, so in this way you can create your questions from the topic we are studying. Okay, moving forward बच्चों, तो अब जीन रेगुलेशन हमने पढ़नी है in the case of प्रोकैरियोट्स. तो अब हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो मैं इकोलाई के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं. जो हमें पता है कि जो इकोलाई होता है, इकोलाई इज हेट्रोट्रॉफिक. Wait a second. E. coli is what? It is heterotrophic cell. It is heterotrophic cell. Heterotrophic cell का मतलब क्या हुआ बच्चों? Heterotrophic cell का मतलब हुआ will eat from environment. मतलब from the surrounding it is going to eat. Okay, तो फिर will eat from the surrounding, that is why the E. coli is also known to be as a heterotrophic cell. Moreover अब इसमें प्रोकैरियोट्स में हमने स्टडी करना है, तो होगा क्या? E. coli के केस में क्या होगा? will have ग्लूकोज इन ईटिंग. तो बेसिकली अभी एनवायरमेंट से क्या लेगी? ग्लूकोज लेगी. ठीक है, तो ग्लूकोज लेगा हमारा जो इकोलाई है वो एनवायरमेंट से. तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारा लो, ये हमारा एक बीकर है, इस बीकर में ये हमारे इकोलाई प्रेजेंट है और ये सराउंडिंग में हमारे पास लैक्टोज प्रेजेंट है. तो सबसे पहले मैं ये भी आपको बता दूं कि लैक्टोज इज व्हाट? लैक्टोज इज ग्लूकोज plus galactose. Okay, lactose is what? It is made up of glucose and galactose. Moreover, अब अगर मैं E. coli, which is also a bacteria, so if I talk about bacteria, the genes of bacteria are genes या फिर gene is polycistronic in nature. It is polycistronic in नेचर. ओके, सो आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू. तो बच्चों अब होता क्या है? जैसे हमारा एक इकोलाई है, इकोलाई के अंदर कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं. अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें लैक्टोज प्रेजेंट है. मैंने आपको बता दिया लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. अब बात कर रही हूँ मैं इकोलाई की. इकोलाई का जो हमारा हम जो बोल रहे हैं, जो हमारा इकोलाई प्रेजेंट है, इकोलाई में ऑब्वियसली डीएनए प्रेजेंट होगा. डीएनए से हमारा एमआरएनए बनेगा. हम यही पढ़ते हैं ना, डीएनए से एमआरएनए बनना है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है. तो जो हमारा एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए लेट सपोज ये हमारा एमआरएनए, ये रीजन होगा जेड रीजन, ये वाई रीजन, ये ए रीजन, ये एमआरएनए है. लेट सपोज चलो ये एमआरएनए है. इट विल मेक 3 प्रोटीन्स. हमारे पास 3 जीन्स है, जेड, वाई एंड ए. इट विल मेक 3 प्रोटीन्स, विल मेक 3 प्रोटीन्स. तो 3 प्रोटीन बन रहे हैं हमारे पास. ठीक है, तो अब क्या होगा? ये जो प्रोटीन्स बन रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्टोज ब्रेकडाउन. ओके, अब 3 कौन कौन से बन रहे हैं वो भी मैं देख देती हूँ. 3 बन रहे हैं बीटा galactosidase. Beta galactosidase is going to be the one. Permease is the second one. Third one is transacetylase.
ठीक है। अगर मैं इनके फंक्शंस की बात करूं तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इज क्लियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्टोज ब्रेकडाउन। ठीक है, इट इज क्लियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्टोज ब्रेकडाउन। अगर लैक्टोज को तोड़ना है तो ही बीटा ये हमें बीटा ग्लैक्टोसाइडेज चाहिए होता है। परमिएज, इट मेक्स द सेल मेम्ब्रेन परमिएबल। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली अब सेल मेम्ब्रेन परमिएबल होगी तो ही वो किसी का ट्रांसपोर्ट को अपना सपोर्ट करेगी ना। तो इसीलिए जो परमिएज है, परमिएज इज गोइंग टू मेक द सेल मेम्ब्रेन परमिएबल। देन ट्रांस एसिटाइलेज, इसका फंक्शन नॉट नोन, इट इज स्टिल नॉट नोन टू एनीबडी। ये बात नहीं है कि हमें नहीं पता, इट इज स्टिल नॉट नोन। अभी भी इसमें कुछ रिसर्चेस चल रही हैं, अभी भी इसमें स्टडीज चल रही हैं टू फाइंड आउट कि जो हमारा ट्रांस एसिटाइलेज है इसका फंक्शन क्या है। ओके, तो स्टिल इट इज नॉट नोन। मीनवाइल अभी हमने ये चीजें स्टडी करी है कि एमआरएनए में 3 जीन्स प्रेजेंट होंगे, दे आर गोइंग टू कोड फॉर 3 डिफरेंट प्रोटीन्स एंड दैट आर गोइंग टू बी beta glycosides, permease, trans acetylase, and moreover their functions are very different. Okay, so this we have studied so far. अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या बन रहा है बच्चों? E. coli is what kind of cell? ऑप्शन में क्या लिख रही हूं मैं? ऑप्शन में लिख रही हूं हेट्रोट्रॉफिक, नॉन हेट्रोट्रॉफिक, सी लिख दिया बोथ, डी लिख दिया नन। ओके, सो इन दिस वी नो दिस थिंग कि ए इज गोइंग टू बी द आंसर। मोर ओवर अब आगे क्या करेंगे उसके बाद? इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन दिस वे, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, अब ऑप्शंस मैंने क्या लिख दिया? ग्लूकोज एंड माल्टोज। बी ऑप्शन मैंने क्या लिख दिया? ग्लूकोज एंड galactose, fructose and glucose, ये मैंने सी ऑप्शन दे दिया, एंड डी मैंने क्या लिख दिया? नन। सो इन दिस वी नो दिस थिंग कि ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज इज द आंसर। मोर ओवर इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन दिस वे। देखो अब एक ही क्वेश्चन है, किस किस वे में हम इसको बना सकते हैं, तो आप देखना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको बनते नजर आएंगे बच्चों। ग्लूकोज प्लस आगे मैंने फिलअप दे दिया, तो फिलअप में क्या क्या है? मैंने लिख दिया ग्लैक्टोज, फिर मैंने बी ऑप्शन क्या दे दिया? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज। तो मैंने ये 3 ऑप्शंस बना लिए। तो देखो सेम ही क्वेश्चन है, इसमें बना क्या रहे हैं हम लोग? हमने बनाना तो लैक्टोज ही है, तो सिमिलर ही क्वेश्चन है कि ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज इज गोइंग टू मेक लैक्टोज। मोर ओवर अगर मैं यहाँ पे ग्लैक्टोज लिख दूंगी तो ऑप्शंस चेंज करके एक और क्वेश्चन बन जाएगा। इन दिस वे यू कैन क्रिएट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। तो अब बच्चे अब होगा क्या? अब होगा क्या अगर हमारे पास एनवायरमेंट में, अगर हमारा इकोलाई प्रेजेंट है, इकोलाई के एनवायरमेंट में अगर हमारे पास ग्लूकोज प्रेजेंट है, इन if glucose is present, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो बच्चों देखो क्या हमें इस चीज की जरूरत है? नो। क्या हमें इस चीज, ये तो चलो नॉट नोन है, हमें इस चीज की जरूरत नहीं है ना। तो अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है, इफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट, दो केस है, या तो ग्लूकोज प्रेजेंट होगा या लैक्टोज प्रेजेंट होगा। तो अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है बच्चों तो क्या होगा? नो नीड ऑफ प्रोटीन, नो नीड ऑफ प्रोटीन, नो नीड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो अब जो इसका, हम एक बार इसका स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चों? एक तो होता है प्रमोटर रीजन, हमें पता है सारे जो जीन्स होते हैं उनकी वर्किंग के लिए ये प्रमोटर रीजन है। प्रमोटर रीजन के बाद एक आई रीजन होता है, फिर एक और प्रमोटर रीजन होता है, फिर एक ऑपरेटर रीजन होता है। ये लो, ये मैंने बना दिया ऑपरेटर रीजन, यहाँ पे मैं सब पे मेंशन कर देती हूँ। फिर देन हमारे जीन्स आते हैं, जैसे जेड है हमारा, वाई है हमारा, ए है। ठीक है, ये हमारे स्ट्रक्चरल जीन। तो मैं इसको एक बार लेबल कर देती हूँ, दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन रीजन, ये स्ट्रक्चरल जीन है हमारे। ये है हमारा ऑपरेटर, ये है हमारा प्रमोटर,
ये हमारा आई जीन है। आई जीन इट इज ऑल्सो नोन टू बी एज इनहिबिटरी जीन, या फिर तुम कह सकते हो इनहिबिटर प्रोटीन। तो आई से जो इनहिबिटिंग जीन है, यहाँ से हमारा इनहिबिटर प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो ये इसका प्रमोटर है, इसका इस जीन का पर्टिकुलर इनहिबिटरी जीन का प्रमोटर है। तो अब होगा क्या बच्चों, होगा क्या, बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, वो जाके प्रमोटर के साथ बाइंड करेगा, तो ही हमारी ये जीन काम करेगी ना। अगर हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज आएगा ही नहीं तो आई जीन काम कैसे करेगी। तो क्या हुआ, अगर हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट है तो आरएनए पॉलीमरेज आया, आरएनए पॉलीमरेज आया, आकर इसके प्रमोटर रीजन पे कर गया बाइंड। जैसे ही वो बाइंड कर गया तो इनहिबिटरी रीजन से हमारा आई जीन का एमआरएनए बन गया, आई जीन एमआरएनए, आई जीन एमआरएनए बन गया। इट मींस यहाँ से उसके बाद क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। प्रोटीन कौन सा, अभी मैंने बोला आपको, आई इज फॉर इनहिबिटर, इनहिबिटर प्रोटीन हमारा बन गया। चलो प्रोटीन हमारा बन गया, इट विल, अब यहाँ पे ये प्रोटीन बन गया, इट विल बाइंड टू द ऑपरेटर, ये ऑपरेटर से बाइंड करेगी। कौन से ऑपरेटर से बाइंड करेगी बच्चों, ये इस ऑपरेटर से बाइंड करेगी, इससे, इस पे जाके बाइंड कर जाएगी। जैसे ही ये जो हमारा आई इनहिबिटरी प्रोटीन है, ये जब इसके ऊपर जाके बाइंड कर गया, लो ये मैंने बाइंडिंग के लिए ये बना दिया, ये जाके बाइंड कर गया, तो क्या अब जो हमारा ZYA है, क्या ये मतलब इसको कैच करेगा। अगर यहाँ पे ऑपरेटर के साथ बाइंड ही हो गया, अगर जो इसके साथ बाइंड हो गया, तो नो mRNA प्रोडक्शन विल अकर, नो mRNA प्रोडक्शन। अगर कोई mRNA प्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या जो ये हमारे ये जो हमारे प्रोटीन्स है बच्चों, क्या ये बनेंगे, नहीं बनेंगे। इट मीन्स ये नहीं बनेंगे। इफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट, हम कह रहे थे ना कि हमें प्रोटीन की जरूरत नहीं है, तो कैसे होगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, इनहिबिटर जीन से, इनहिबिटर जीन काम करेगा क्योंकि इसका प्रमोटर एक्टिव हो जाएगा, प्रोटीन बनाएगा जो कि बाइंड जाके किसके साथ कर देगा, ऑपरेटर के साथ। जैसे ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा तो ZYA नहीं, इसका जो एमआरएनए है वो सिंथेसाइज नहीं होगा। अभी हमने ये चीज स्टडी कर ली। इसमें से अब जरा क्वेश्चंस बना के देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। सबसे पहला तो हम ये करेंगे कि बीटा ग्लेक्टोसाइडेज is responsible for किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब हम ऑप्शंस में क्या लिखेंगे, लैक्टोज ब्रेकडाउन, लैक्टोज ब्रेकडाउन। बी क्या है, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। सी इज फॉर नॉट नोन, डी नन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना, एक एक वर्ड, सिंगल वर्ड चेंज करूंगी और देखना हमारे पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, जबकि हमारा जो आंसर, जो हमारे ऑप्शंस है वो भी सिमिलर रखेंगे हम लोग, और देखना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे कैसे। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टोज ब्रेकडाउन। अब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को अगर मैं रिप्लेस कर दूं, किसके साथ रिप्लेस करूंगी मैं बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को, इसको मैं रिप्लेस करूंगी परमीएज के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह permease लिख दूंगी तो ऑप्शंस आर गोइंग टू बी सिमिलर बट आंसर इज गोइंग टू बी डिफरेंट नाउ फॉर द परमिएबिलिटी। मोर ओवर अगर मैं परमीएज को भी रिप्लेस कर दूं किसके साथ, ट्रांस एसिटाइलेज के साथ, तो बच्चों देखो अभी एक और क्वेश्चन हमें बनता नजर आ रहा है। ट्रांस एसिटाइलेज लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे परमिएबिलिटी की जगह यहाँ पे ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सो इन दिस वे you can see by changing just a single word we have created 3 questions. So in a similar manner you can also create variety of questions by just changing the options or by just changing few words from your question. तो देखा हमने 3 questions बना दिए by changing just single word. Okay, so in this way you can also create. Moreover, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि if glucose is present in the environment, if glucose is present in the environment, तो ऑप्शंस में क्या लिखेंगे, नो नीड ऑफ प्रोटीन्स, नीड ऑफ प्रोटीन्स, ऑल ऑफ देम, नन।
सो इन दिस क्वेश्चन अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो क्या हमें जरूरत है प्रोटीन्स की? देयर इज नो नीड ऑफ प्रोटीन्स, नो नीड ऑफ प्रोटीन्स. ओके, सो ए इज गोइंग टू बी द आंसर. और अगर मैं ग्लूकोज की जगह लैक्टोज कर दूं और ऑप्शन सिमिलर रखूं तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? नीड ऑफ प्रोटीन. बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. ओके, सो आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू बच्चों. मोर ओवर, अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं. आई gene is responsible for beta galactosidase protein. बी ऑप्शन क्या है हमारा? परमीएज प्रोटीन. सी ऑप्शन क्या है हमारा? सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी इनहिबिटरी जीन. ठीक है, सो और डी ऑप्शन है हमारा नन. सो इन दिस केस आई जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, sorry, it is not going to be gene over here, it is going to be protein over here. So I gene is responsible for inhibitory protein, for the inhibitory protein production. Okay, moreover रुको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ बच्चों. ठीक है, सो inhibitory protein is also known as आगे हम ऑप्शंस में क्या लिखेंगे? ऑप्शंस में हमने लिखा रिप्रेसर. ऑप्शन 1 is going to be the repressor. B option is activator. Okay, activator. C option is both. D option is not known. ठीक है, सो इन दिस केस बच्चों देखो, हम हमें पता है कि इनहिबिटरी का मतलब क्या होता है? रिप्रेसिंग. सो रिप्रेसर इज गोइंग टू बी द आंसर ओवर हियर. तो अब हम दूसरा केस, एक केस हमने कर लिया और देखा कि उस केस से देखो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं. अब हम दूसरा केस करते हैं, सेकंड केस में क्या होने वाला है बच्चों? सेकंड केस इज गोइंग टू बी इफ lactose is present. अगर lactose present है तो do we need the protein? Yes, we need protein. Yes, we need protein. देखा हमने इसमें पीछे क्वेश्चन भी बनाया था, हमने एक अपना एमसीक्यू भी बनाया था कि if glucose is present we don't need protein, but if lactose is present yes we need protein. तो क्या होगा कि हमेशा बच्चों देखो, हमेशा small amount of permease तो बनता ही रहेगा. Small amount of permease is always produced. तो जब वो always produced रहेगा, it means थोड़ी थोड़ी तो जो हमारी wall है वो permeable रहेगी ही रहेगी, क्योंकि permease का क्या काम क्या है? It is going to make the membrane permeable. Okay, तो अगर lactose है तो small amount of permease will be present over there. Present होगी तो क्या होगा कि lactose will enter the cell. ठीक है, अगर वो एंटर कर जाएगा सेल में, लैक्टोज अगर एंटर कर जाएगा, it will be converted into एलोलैक्टोज. तो वो एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे वो एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होगा तो it removes the inhibitor. तो बाकी सारा, अगर इनहिबिटर को हम रिमूव कर देंगे, कहां से रिमूव कर देंगे? फ्रॉम द ऑपरेटर. अगर इनहिबिटर को हम ऑपरेटर से रिमूव कर देंगे तो जो हमारा जीन फंक्शन है वो नॉर्मली अकर होना स्टार्ट हो जाएगा. इट मींस ZY से mRNA बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो स्विच ऑन हो जाएगी. ठीक है, तो वो क्या रहा है यहाँ पे कि कुछ नहीं हुआ, बस लैक्टोज आएगा, लैक्टोज विल गेट कन्वर्टेड इनटू एलोलैक्टोज एंड दैट विल गोइंग टू बी बाइंड टू द ऑपरेटर ऑफ द इनहिबिटर, और वहां से उसको रिमूव कर देगा और हमारा एक्शन कर देगा. तो यहाँ से अब क्या क्या क्वेश्चन बनते नजर आ रहे हैं बच्चों? इन केस ऑफ lactose presence, lactose will be converted into what? अब हमें पता है तो हम ऑप्शंस में क्या क्या लिखेंगे? हम ऑप्शन में लिखेंगे अल्फा लैक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज, एलोलैक्टोज या फिर नन. तो देखो अब हमें पता है यहाँ पे आंसर इज गोइंग टू बी सी, विच इज एलोलैक्टोज. एलोलैक्टोज इज गोइंग टू बी द आंसर. मोर ओवर अब यहाँ पे लिखना
is lactose going to bind to the operator of इनिबिटर, कि क्या हमारा लैक्टोज बाइंड कर रहा है ऑपरेटर से इनिबिटर से? ऑप्शन क्या है? यस, बी ऑप्शन क्या है? नो, सी ऑप्शन मे बी, डी ऑप्शन नॉट नोन। ठीक है, तो क्या इसमें ऑप्शन क्या आएगा कि क्या लैक्टोज बाइंड कर रहा है बच्चों ऑपरेटर से इनिबिटर के? नो। अब यहाँ पे आंसर नो आ गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करूंगी, देखना एक सिंगल वर्ड यहाँ पे ऐड करूंगी और देखना एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा कि if allolactose is going to bind with the operator of the inhibitor, now options are going to be similar but answer is going to be different. Now the answer is going to be answer A, which is yes, allolactose is going to bind to the inhibitor of to the operator of the inhibitor. So it is how it works. So you can see over here कि आप लोग by changing just simple words you can create multiple number of questions. ओके बच्चों, तो जैसे हमने देखा था कि वो नेगेटिव ओपेरॉन होता है, ठीक है, तो अब इट कैन आल्सो बी आस्क्ड इन दिस वे कि यहाँ पे इट कैन आल्सो बी आस्क्ड इन दिस वे कि which operon model is known as नेगेटिव ऑपेरॉन। तो देखो बच्चों, अभी हमने देखा था कि लैक ऑपेरॉन को कौन सा ऑपेरॉन मॉडल बोलते हैं? नेगेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, उस वे में पूछ लिया था। इन अ सिमिलर मैनर अब हमने क्या बोला कि कौन से ऑपेरॉन मॉडल को नेगेटिव ऑपेरॉन बोलते हैं? तो देखो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है, ठीक है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर ही है, बट यू कैन सी कि हमने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से बना दिए। तो इन अ सिमिलर मैनर you can also create multiple number of questions. Okay, so like in this case कि कौन सा नेगेटिव ऑपेरॉन होता है? लैक ऑपेरॉन is going to be the answer over here. ठीक है बच्चों, तो in a similar way you can also create multiple number of questions by just changing the simple words or by just changing the options. You can create multiple number of questions. Okay, moreover आप ये भी इसमें एक ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको जीन्स का दिखाया था बच्चों, वेट अ सेकंड, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे आपको क्या दिखाया था? पहले Z प्रेजेंट है, फिर Y प्रेजेंट है, फिर A प्रेजेंट है। तो हम वी कैन ऑल्सो आस्क इन दिस वे, या क्वेश्चन बना सकते हैं, इन विच सीक्वेंस डज स्ट्रक्चरल जीन इज प्रेजेंट। तो कौन से सीक्वेंस में, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल जीन है तो उसी सीक्वेंस में प्रेजेंट होंगी। ऑप्शन क्या है? Z A Y, नहीं, दिस इज नॉट द आंसर। Z Y A, ठीक है, एक हमने ये ऑप्शन ले लिया, उसके A Y Z ये हमने तीसरा ऑप्शन ले लिया, और हम ऑप्शन ले लेते हैं नन, लिख लेते हैं, चलो ठीक है। सो वी नो दिस थिंग कि इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन Z Y A, इन ऐसे ही प्रेजेंट होगा, पहले Z then Y then A। मोर ओवर सिमिलर इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? Z Y and A gene in E. coli is known as ऑप्शन में क्या लिख दिया मैंने? ऑपरेटर। बी ऑप्शन क्या लिख दिया? इनहिबिटर। सी ऑप्शन क्या लिख दिया मैंने? स्ट्रक्चरल जीन। D option none. So in this case ZYA it is known to be a structural gene. तो देखा बच्चों, हमने एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से देखो यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना लिए। ओके, सो यू कैन आल्सो क्रिएट मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बाय जस्ट चेंजिंग अ सिंपल वर्ड। ओके, तो बच्चों जैसे आप जानते हो कि मेरे इस लेक्चर के बाद आपका काम शुरू हो जाता है, तो आपका काम क्या है कि आपको इसी टॉपिक को रिवाइज करना है अच्छे से, और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आपकी इस प्रैक्टिस को और आसान एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सुक्षमा ब्रॉट यू अ सेल्फ लर्निंग गेम विच इज बियॉन्ड नोइंग। इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी डेली सेल्फ स्टडीज को बहुत इजीली कर सकते हो, और सबसे खास बात इस गेम की ये है कि ये एक सेल्फ लर्निंग गेम है, जहां आपको एक सेल्फ मेड क्विज क्वेश्चन, एक आंसर, कुछ रीड्स और क्विज प्ले करनी होती हैं, और ये आपकी एवरीडे लर्निंग डोज को बहुत इजीली और बहुत जल्दी पूरा करवा देती है, ठीक है बच्चों। तो ये गेम खेल ही खेल में आपकी डेली सेल्फ स्टडीज करवा देती है, और आपको यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए
डेली, वीकली, मंथली बेस्ट लर्नर्स एंड मोस्ट डिसिप्लिन लर्नर्स जैसे कैश रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं जस्ट टू मोटिवेट यू. ओके, टू नो मोर अबाउट दिस गेम विजिट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो फिर चलिए अब हम आज का एमसीक्यू बनाते हैं फ्रॉम द टॉपिक वी हैव स्टडीड टुडे. तो आपको अपना एक एमसीक्यू क्रिएट करना है, मॉडिफाई करना है क्वेश्चन को, एक अपना सेल्फ मेड एमसीक्यू बनाना है ताकि आप आज की बियॉन्ड नोइंग एक्टिविटी में पोस्ट एमसीक्यू में आप पार्टिसिपेट कर सकें. तो अब आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट कैसे करना है बच्चों, आपने जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पर जाएंगे, जब प्रोफाइल पर जाने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस विजिबल होंगे. इन ऑप्शंस पे जब आप एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे तो इस एंड पे आपको पोस्ट एमसीक्यू का ऑप्शन क्लिक करना होगा. जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास स्पेस प्रोवाइडेड होगी, जैसे कि क्वेश्चन हमने जो आज टॉपिक स्टडी किया उसी में से मैंने एक क्वेश्चन बनाया. दिस लैक ऑपेरोन इज, हमने क्वेश्चन की जगह पे क्वेश्चन पुट कर दिया. देन कम्स द टैग. टैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों बिकॉज ये आपके क्वेश्चन को स्पेसिफिक बना देते हैं, आपको क्वेश्चन को बाकी क्वेश्चंस के कंपैरेटिवली एक अलग से पहचान दे देते हैं, एक अलग से रिकॉग्नाइजेशन दे देते हैं. तो मैंने यहाँ पे टैग्स क्या क्या दिए, जो भी आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग है वैसे ही सारे हमने टैग्स देने. जैसे कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, नीट का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जूलॉजी का क्वेश्चन है, जेनेटिक्स रिलेटेड है. सो वी हैव यूज्ड दीस टैग ताकि आपका क्वेश्चन बाकी के कंपैरेटिवली अलग रहे. देन कम्स द ऑप्शन. तो हमने जो अपना सेल्फ मेड एमसीक्यू बनाया था तो उसके जो सेल्फ मेड ऑप्शंस थे वो हमने यहाँ पे चारों पुट किए. देन कम्स द करेक्ट आंसर. तो जो इस क्वेश्चन का, जो इस एमसीक्यू का, जो हमारा सेल्फ मेड एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन है वो दैट इज ऑप्शन 2. तो हमने यहाँ पे ऑप्शन 2 क्लिक करना है. देन हमने क्लिक करना है ऑन सबमिट एमसीक्यू. जैसे ही हम सबमिट एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे बच्चों तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस वे में विजिबल होगा, like this way. We can also click और हम ये से देख भी सकते हैं कि these are the option, this is the correct answer. So in this way it is visible over here. तो बच्चों अब हमें इसको पोस्ट करके मिलेगा क्या, पोस्ट एमसीक्यू करके मिलेगा क्या. तो जब हम बियॉन्ड नोइंग में जाएंगे, बियॉन्ड नोइंग में जाके हम अपने पॉइंट्स टेबल पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे अपने पॉइंट्स विजिबल होंगे. जैसे कि हमने अभी एमसीक्यू पोस्ट किया तो पोस्ट एमसीक्यू का हमें 10 पॉइंट्स मिले हैं. इट इज रिटन ओवर हियर, वन एमसीक्यू पोस्ट इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स. इन अ सिमिलर मैनर डिफरेंट एक्टिविटीज के डिफरेंट पॉइंट्स है. जैसे कि अगर हम एक क्विज प्ले करेंगे तो हमें 27 पॉइंट्स मिलेंगे. अगर हम एक एमसीक्यू पोस्ट करेंगे तो हमें 10 पॉइंट्स मिलेंगे. अगर हम कोई कमेंट करेंगे किसी एमसीक्यू पे, अगर हम कमेंट करते हैं, अपना आंसर देते हैं तो उसके हमें 10 पॉइंट्स मिलेंगे. अगर हम क्लैप करते हैं तो उसके हमें 0.5 पॉइंट्स मिलेंगे. तो इन अ सिमिलर मैनर हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं फॉर डूइंग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज. तो ये पॉइंट्स का बेनिफिट क्या है बच्चों, इन पॉइंट्स का बेनिफिट है हमारा जो रिजल्ट क्राइटेरिया रहता है डेली एंड वीकली बेसिस पे, इट इज ऑल्टरनेट बेसिस. इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ एंड रैंडम एंड इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स. जैसे कि आज का जो रिजल्ट क्राइटेरिया है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ एंड रैंडम, और इस वीक का जो रिजल्ट क्राइटेरिया है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ एंड रैंडम. समटाइम्स इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स आल्सो. जैसे मैंने बताया ये ऑल्टरनेट बेसिस पे रहता है. तो जब ये पॉइंट्स के बेसिस पे रहता है तो दिस गिव्स चांस टू द न्यू कमर. तो इसमें हमारी गेम बियॉन्ड नोइंग न्यू कमर्स को चांस देती है टू विन इन दिस पर्टिकुलर गेम. ठीक है, तो यू कैन इंक्रीज योर पॉइंट्स. If you are a newcomer, you can increase your points by doing these various activities and you can also win in this particular game. Okay guys, so we'll end up our today's session over here. To get my question and notes, follow me on Sukshamas. This will also allow me to see your version of questions there. Get my profile link in description. और हाँ, अगर आप अपनी डेली लर्निंग को गेमिफाइड वे में करना चाहते हो, then participate in Beyond Knowing and subscribe using my referral code, that is TAMA26034 to play games under my group and to get maximum discount. Thank you so much.